और दूसरा जो निकालता है ना वो भी फंस जाता है। कीचड़ ऐसी चीज है, तो क्या करना होता है, क्योंकि वो दूसरा भी फंस जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है। तो बाबा भी हमको दुबन से निकाल रहे, तो इसलिए कोई मनुष्य आत्मा को नहीं भेजा बाबा ने, क्योंकि वो भी फंस जाएगा। दुबन से निकालने खुद लिफ्ट करता है बाबा। अच्छा, और बाबा ने गीता के ऊपर काफी बताया है। हम अलग अलग पॉइंट्स बाबा की नोट करेंगे आज। 7-11 मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। सबको बाप का सत्य परिचय दो। अच्छा, प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे और इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? हिंदू देवी धर्म। देवी देवता धर्म। अच्छा, एक नया बताया बाबा, ब्राह्मण धर्म। हाँ, सनातन धर्म। ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण है ना, पहले ब्राह्मण बनाता है फिर। अच्छा, कौन सी रहस्य युक्त समझने की बात है? गीता का भगवान शिव है, कृष्ण ने। अच्छा अच्छा, रहस्य युक्त है। अच्छा, और एक अच्छा रहस्य बताया बाबा ने शिव भगवान का। ठीक है, और कुछ रहस्य आता है गीता शास्त्र से? देखो बाबा क्या कहते हैं, एक तो गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण इसलिए कहते ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहा जाता है, तो इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। ब्राह्मण देवी देवता नमः बोलते हैं ना, क्योंकि देवी देवता धर्म का शास्त्र क्यों नहीं है, ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र क्यों है, ये रहस्य है। क्या है वो रहस्य? हम ब्राह्मण सुन रहे हैं ना, देवी देवता तो सुनेंगे ही नहीं, तब तो वहां ये ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा ना, ज्ञान अभी दिया जा रहा है। क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ये ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते पहन, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। मतलब क्योंकि ब्राह्मण ये शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, देवी देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बात है। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। इसलिए वो उसकी वैल्यू, गीता मतलब सार, बाकी शास्त्र है विस्तार। अगर भेंट की जाए बाकी सब शास्त्रों से, कथा है, स्टोरीज है, फिर बहुत सारी, मतलब ज्यादातर स्टोरीज है, और गीता में है सार। अब गीता के कई सारे पॉइंट्स हैं, निकल सकते हैं, मुरली से भी फाइंड आउट करेंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। वाओ बहुत अच्छा गीत है ये, न वह हमसे जुदा होंगे। न उल्फत दिल से निकलेगी। आगे कुछ है? हाँ, वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम।
बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम, जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक हो जाएंगे उस दम, सितम जितने भी हैं सब खाक हो जाएंगे उस दम। मोहब्बत आहा बन के जब हमारे दिल से निकलेगी, जब हमारे दिल से निकलेगी। न वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा ओके जी, बच्चों को बैठ ओम समझाते शांति। हैं अच्छी तरह से। अच्छा है ना, न वह हमसे जुदा होंगे। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं। पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवानुवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती, बाप कहने से वर्षा याद आता है। परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है, मनुष्य स्थूल देहधारी है। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परमपिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई गीता में? कि कृष्ण का नाम डाल। हाँ, स्थूल देहधारी का नाम डाल दिया। नाम गलत लिखने से फिर पूरा इम्प्रेशन भी गलत हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सोचा जाता है। तो सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है, यह है मूल बात। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है ये, परंतु कोई की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं। तब तो बाबा ने ये पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा। ऐसे पोस्टर है बाबा का कि ये है या ये है। और 2-3 पोस्टर अगर आप लोगों ने देखा भी होगा कि गीता है, गीता में और कौन सा पोस्टर देखा है? गीता में वर्णित युद्ध हिंसक है या अहिंसक, ये देखा है पोस्टर? हाँ, 2 से ना 1 बताइए। हाँ, वो एक पोस्टर है और दूसरा ये पोस्टर है कि गीता में वर्णित युद्ध हिंसक है या गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव है आपके पास वो एग्जीबिशन का? नहीं, इसमें तो देखा। तो ये है। तो बाबा ने ये स्पेशल ये पोस्टर बनवाया उसको। नहीं, वो तो पता है इसमें। अच्छा, इसमें है। हाँ, ये तो पता है। और गीता का भगवान श्री कृष्ण ये भी है ना। 7 ये इलस्ट्रेशंस वाली बुक में है, पथ प्रदर्शनी में शायद इसमें है। देख रहे हैं ना सब। चलो ठीक है, यहाँ वाले देख लिया क्योंकि ये फिजिकल था, डिजिटल नहीं है। कौन सा है? श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा, वो श्री कृष्ण के ऊपर। तो कहते हैं जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं करेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता धर्म, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है,
जैसे क्रिश्चियन का धर्मशास्त्र बाइबल है, बाबा ने बताया देवताओं में ये ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान देवताओं में नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र गीता नहीं कहेंगे। क्यों? देखो, कईयों ने कहा ना देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है, किसी ने कहा ब्राह्मण धर्म का शास्त्र है। बाबा कहते सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे। क्यों? एक तो पहला रहस्य बताया कि ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। देवी देवताओं में तो है ज्ञान है भी नहीं वहां, तो देवी देवता धर्म का तो शास्त्र नहीं हो सकता है। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम सबके लिए ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं, ये ट्रांजिशन है पूरा। सबके लिए हाँ, राइट। क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं एट अ टाइम, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। सिर्फ एक धर्म स्थापन करता बाबा, सिर्फ ब्राह्मण, तो उसकी जो टीचिंग्स है ब्राह्मण इस धर्म की, मतलब बाबा ने जो टीचिंग्स दी वो फिर ब्राह्मण धर्म का कहलाता। बाबा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, तो ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र है, तो वहां तो कह देते, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वह तो कह देते कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया, वो भले नया धर्म है, परंतु वो कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। अच्छा, मूल बात है गीता का भगवान कौन? तो आज तो देवी देवता नमः, पहले तो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः है। देवी देवता में ये ज्ञान नहीं है, तो गीता उनके शास्त्र में नहीं, उनके धर्म का शास्त्र है ही नहीं। वहां तो कोई शास्त्र ही नहीं, तो देवी देवता धर्म का तो बोल ही नहीं सकते गीता को। ओनली ब्राह्मण भी नहीं बोल सकते। तो अब ये आज नया पॉइंट। अच्छा, मूल बात है गीता का भगवान कौन? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल, क्या बोलते बाबा उसको, स्टैंडर्ड एकच भूल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलते बाबा, खंडित श्री कर कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो वो बातें कितनी बताई है। अच्छा, और गीता पाठशाला का मान कितना है? तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्राय लोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, उन्हों को यह मालूम ही नहीं कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। ये बतावे कौन? ब्राह्मण देवता बने कैसे, ये कौन बताए? रामचरितमानस में लाइन आती है कि तुलसीदास जी कहते हैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण को तो हाईएस्ट माना ही जाता है ना। इवन विष्णु जी भी कुछ नहीं कर सकते अगर ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के श्राप को भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों की कैटेगरी कितनी ऊंची बनाई देवी दे, भगवान भी उसका श्राप अगर लग जाए तो कुछ नहीं। मतलब ब्राह्मण के लात भी है तो वो भी चिन्ह है उसके। भृगु ऋषि ब्राह्मण थे ना, तो उसके चिन्ह विष्णु जी के छाती पर बताते हैं ब्राह्मणों। ये पूरी रामायण की शुरुआत ही कैसे हुई? ये ब्राह्मणों का श्राप लगा ना राजा प्रताप भानु को। शुरू में वो रीजन बताते ना कि राम अवतार क्यों हुआ, कि राजा प्रताप भानु बहुत अच्छा धार्मिक था, पर फिर तो फिर उसने ब्राह्मणों को खिलाया, ब्राह्मणों को नॉन वेज खिलाया, मतलब बनाया। तो उसको चक्रवर्ती राजा बनना था, तो बोला क्या तरीका है? बोला ब्राह्मणों को वश कर लो। अब ब्राह्मणों को कैसे वश करेंगे? तो बोला उनको ये खिलाओ। ऐसे स्टोरी वो जो भी है। फिर वो, अब उसको पता ही, ब्राह्मण तो विश्वास करके आ गए बहुत सारे ब्राह्मण खाने के लिए। फिर जब खाने शुरुआत करने ही वाले थे तब आकाशवाणी हुई कि अरे ये
भोजन आपके लायक नहीं है, ये नहीं, बहुत उसने दीदी जानबूझ के नहीं बनवाया था, एक चील वहां से क्रॉस कर रही थी और उसके हाथ से वो गिर गया था, तब राजा ने नहीं किया था, इसलिए ये वो थोड़ा अलग है। पर हाँ, उसको शाप इसीलिए फिर अच्छा। ब्राह्मण ने दे दिया था। इसलिए कुछ ऐसे वर्जन्स है, कुछ ऐसे भी वर्जन, कुछ ऐसे नहीं। उसको पता था, जो रामायण में मुझे जहां तक याद है, कांता बहन को पता होगा, रामायण में जो बताते हैं ना कि वो बनाया भोजन ऐसा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा ही था। एनीवे मतलब फिर ब्राह्मणों को स्टॉप किया गया कि वो भोजन मत खाओ। तो उनको पता चला कि देखा कि बनाने वाला तो ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो फिर ब्राह्मण हो गए क्रोधित और उन्होंने दिया श्राप। ऐसे वर्जन्स है उसके। कहने का भाव कि ब्राह्मण की जो स्टेटमेंट्स है कितना रिस्पेक्टेड है, हाईएस्ट है। तो ये बात समझने की है, परंतु समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहां कोई आफत होती ही नहीं जो यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और यह भी लिखा है कि भगवान उवाच। तो गीता में सच है आटे मिसल, बाकी सब झूठ है। ये सब विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस मनुष्य, अब गीता के ऊपर कितने सारे हो सकते हैं ना, इसलिए तो कितना सारा पूरा ये गीता सम्मेलन में वो सब विचार सागर मंथन वाला पॉइंट्स निकाल के बताया जा रहा है। तो ये सब ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन से निकालने में बड़ी मेहनत है, मेहनत लगती है। तब तो बाप आके कहते हैं, बाप को पुकारते हैं, दलदल में फंसा हुआ हूं। यहाँ कौन सा दलदल है? विकारों का ठीक है, वो तो स्टैंडर्ड है। दलदल मोह सबसे टेक्नोलॉजी संकल्पों का दलदल। दलदल में फंसा हुआ हूँ, बंधन में फंसा हुआ। देह भान का जो है ये शरीर मैं बिजी हूँ ना, ये दलदल, बहुत बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। ये बहुत बड़ा दलदल है। किसी को भी पूछो क्यों नहीं आए, वो एक भाई है हमेशा, हाँ ठीक है, बड़े डॉक्टर होते हैं तो, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ। ये केस आ गया, वो केस आ गया, फंसा हुआ हूँ। तो फंसा मतलब बिजी। ये बहुत अच्छा फंसने का दलदल है और पता भी नहीं चलता, नीचे धंसते जाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि संकल्प बहुत एंटेंगल्ड है। तो बाबा कहते हैं दुबन से, दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं। बाप कहते तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहां तुम जाकर पूछ सकते हैं, डरने की बात ही नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते भक्ति का फल भगवान देने आता है, सदगति देता है, तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था, युद्ध के मैदान की कोई बात ही नहीं है। कितना सारा एक कॉमन लॉजिक है ना। कौन सा? आपको लेट हो रहा है और मैं बहुत अच्छी मुरली की, कल की अव्यक्त मुरली के पॉइंट सुनाऊं, आप क्या कहेंगे? भाई जाना है, लेट हो रहा है, चाहे कितनी भी अच्छी पॉइंट है, तो बीन बज चुकने के बाद इतना मतलब अब
मारना है, कितनी हाईएस्ट इमोशन होती है उस समय कहे कि आके बैठ के हाईएस्ट ज्ञान सुनाओ। पॉसिबल है? बीन बज चुकने के बाद तो कितनी हाइट बताइए कि नेगेटिविटी एकदम पीक पे है कि अब बस विनाश होना है। ये जब आ जाता है तब परमात्मा आते हैं उस समय। तो बाबा कहते हैं गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? लेट होने के बाद भी कोई अच्छी मुरली की पॉइंट नहीं मुरली की अच्छी पॉइंट भी नहीं लगती है ना। और युद्ध के मैदान में तो राज्य कैसे सिखाएंगे? उस समय बुद्धि में जाएगा भी? नहीं होता है ना। रजिस्टर घड़ी देखते रहते हैं, मतलब इवन कोई का शरीर कोई बीमार है उस समय आप सुनाओ ज्ञान, वो तो पहले का कमाया हुआ काम आता है। उस समय किसी को सुनाओ, कोई के शरीर छूट जाए उस समय ज्ञान सुनाओ, मतलब कम होते हैं, विरले होते हैं जो उस ज्ञान से निकल सकते। कोई ब्राह्मण बन जाए, नहीं होता है ना। जो हाईएस्ट इमोशन है उस समय ज्ञान काम नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राज्यों कैसे सिखाएंगे। मुख्य धर्म चार है, धर्म शास्त्र भी चार है। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र है। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे तो ऊंचा है शिव बाबा। अच्छा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनास्टी। संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बस। रुद्र यज्ञ जब रचते तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते। देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुडियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनको ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पापात्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जाग कर जगाना है, अर्थात जाग कर जगाना है, अर्थात पहले हमें बनना है फिर औरों को बनाना। स्वयं ज्ञान पहले का खुद जागो। वैसे जो सोया हुआ जगाता भी है ना, आप खुद नींद में हो, आपकी अलार्म बजी, चलो उठे, फिर दूसरे को उठाएगा, उठो उठो। नहीं नहीं बोलेगा नहीं। अब वो तो ज्यादा ही सोया हुआ है और आप भी थोड़ी नींद में हो, वो बोलेगा अरे थोड़ा ना तुम भी सो जाओ थोड़ा भी। अच्छा, और आप वैसे ही नींद में होते हैं तो क्या हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, सो जाता है। ऐसा अनुभव किया है कभी? हाँ थोड़ा सा जगा हुआ भी जगा नहीं सकता है, पूरा जागा हुआ ही एक शावर लेके निकल कर आया हुआ ही जगा सकता है ना ऐसा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जाग कर जगाना है, अच्छे से ज्ञान समझ के जगा सकते। मतलब अच्छी धारणा जिनकी होगी, बाबा ने कहा सारी धारणाएं पक्के ब्राह्मण, वो आत्मा बहुत जगा सकती है। अर्थात बाप का परिचय देना है, बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते। इससे क्या हुआ, तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ, विद्वानों की मंडली, वहां जाकर ये ज्ञान समझो। वो विशेषकर बनारस में ना जो शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, मतलब उनका वो एक फील्ड है, आर्ग्यूमेंट एक फील्ड है, शास्त्रार्थ बोलते हैं उसको। तो विद्युत मंडली में ये सब जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। उसमें जो बताया ना, आप लोगों ने सुना होगा बनारस की वो सुरेंद्र बेन का, तो उसमें फायदा ये होता है हमारा ज्ञान का, क्योंकि है तो सारी उनके हिसाब से काफी दूसरी बातें हैं, डिफरेंट है,
थोड़ा कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगे, तो उनकी स्थिति बहुत मतलब ऐसे हो जाती है क्रोध वाली कि ये क्या है, तुम हमारा सनातन धर्म का ऐसे कुछ भी। और बहनों की स्थिति क्या रहती है, कूल काम, तो ये स्थिति सेवा करती है, वो प्रभावित होती है। इसलिए सुनाओ, क्योंकि वो मतलब फिर वो एग्री कर लेते कि हाँ हमने ये तो सब सीखा, लेकिन ये होता है। तो जहां मतलब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ उनके बहुत सारे शास्त्रों को नकार सकती है बातें। तो इस लड़ाई में मरना सबको जरूर है, बाबा कहते हैं ऐसे जाकर समझाओ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल पहले भी इनसे विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन? विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी होगी? पुष्पा बहन बोलो। हाँ, अगर उसको कौरव पांडव यादव में बताओ तो विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी होगी? नीता बहन। अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी होगी? कौरव और यादव की। फिर बचा कौन है? कौरव और यादव की विपरीत बुद्धि होगी, पांडव की सही है। हाँ कौरव और यादव। कौरव। हाँ, कौरव और यादव दो, ओनली कौरव नहीं, ओनली यादव नहीं, दोनों दोनों की विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी ना। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि किसकी होगी? गुजरात में जो भूकंप आया था, एक बांधेली थी, तो मतलब उसको वो मुरली भी पीहर से लेती थी, यहाँ कर ही नहीं सकती थी, मतलब ऐसे चुप चुप के। तो फिर जब वो आया तो बोला कि तुम्हारा शिव बाबा है ना, बताओ बचा सकता है क्या? तो वो कमरे में योग में बैठी, बोला इधर बैठ जाओ। तो वो कमरा बच गया, आजू बाजू सब कुछ, जो बाबा कहते हैं ना इधर इधर डूब जाएगा, इधर डूब जाएगा, ये वो कमरा बच गया। हाँ हाँ, वो कमरा बच गया। विनाश काले प्रीत बुद्धि। उस समय बाबा की याद अगर रहे, बाबा कई बार कहते, वो आपको सेव कर देगा उस समय। चाहे वो कोई ख्याल ऐसा आए कि हम सेफ जगह पे चले जाएंगे या हम सेफ रहेंगे। बाबा तो हमेशा विनाश बोलते काले, हैं ना बाबा हमेशा कहते हैं कि बिल्ली के पुंगरे सेफ रहेंगे। वो सेफ रहेंगे। तो ये करना है बाप। तो बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, याद रहेगा। फिर कुछ ऐसी बात होती उस समय, फर्स्ट थोड़ा भी डर हुआ ना, मतलब ठीक है अपनी सेफ्टी भी रखेंगे, फिर वो हमारा इमोशंस हाई हो जाएंगे ना, तो याद थोड़ी चांसेस है खिसक जाने की। बाबा इसलिए कहते, हाँ वो बताया ना, हाँ विनाश काले, कितनों का एग्जाम्पल है ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो बाप को जानते नहीं, इससे क्या हुआ? तो ये सब बॉम्ब्स कोई कल पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे। अच्छा, ये हो गया। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो ये पोस्टर लाखों के अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। अंग्रेजी में भी जरूर छपवाना चाहिए। पोस्टर कौन सा? फास्ट बोलो, पोस्टर कौन सा? अरे पोस्टर बताया था भगवान पहले। आया है। जो 2 पोस्टर की बात कर रहे थे ना बाबा, एक तो कि गीता का मुरली भगवान, किसने सुनी? इसका इतना डिस्कशन हुआ। पोस्टर 2 पोस्टर बोले थे, बताया आपको। गीता पोस्टर का कौन सा?
गीता का भगवान कौन की तो बात हो रही थी ना। पोस्टर कौन सा? युद्ध का गीता का भगवान नहीं, भगवान श्री कृष्ण बच्चा या परमपिता परमात्मा, ये पोस्टर बोला था ना। ये बाबा ने नया पोस्टर बनाया उस समय। तो और युद्ध के मैदान का कृष्ण भगवान बच्चा या परमपिता परमात्मा शिव, ये पोस्टर बाबा ने बताया। देखो ना, फर्स्ट पेज में है। बाबा ने कहा कि यह पोस्टर छपवाया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा या परमपिता परमात्मा, ये पोस्टर। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा, श्री कृष्ण बच्चा, गीता का भगवान श्री, एक्चुअली में वो तो हमको पता है ना कि बस श्री कृष्ण बच्चा था तो कृष्ण नाम था, तो दुनिया तो इस चीज को नहीं समझती। हाँ, ये बाबा ने पोस्टर छपवाया। तो बाबा कहते हैं, तो अंग्रेजी में भी बाबा कहते हैं ये पोस्टर लाखों के अंदाज में छपाओ, सब भाषा में। अंग्रेजी में भी जरूर छपवाना चाहिए। जहां जहां गीता पाठशाला हो वहां बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं। अच्छा, करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो। हाँ, शिव बाबा बाप, ब्रह्मा भी बाप, और गीता के मैगजीन में ये बाप का, उन दिनों आती होगी गीता मैगजीन, आती है आजकल, आती होगी उस समय गीता वाली कोई मैगजीन। वैसे ये कल्याण एक छपता था, अभी भी छपता है या नहीं पता नहीं। कल्याण अंक आता है अभी भी, अभी बंद नहीं हुआ है दीदी, चल रहा है। ये मतलब इसमें ना पूरा ये भक्तों के बारे में भी वर्णित है, ऐसे गीता प्रेस वालों का है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं गीता ऐसी मैगजीन, कोई ऐसी मैगजीन में ये बाप का यथार्थ परिचय लिखो। बाबा भी कितने बड़ा बीड़ा उठाने की बात कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण, क्यों, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा, नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। चलो वो भी हो सकता है, उसमें छपा दो, वो फेंक भी देंगे। तब बाप कहते हैं ये ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना है। समझा क्या हुआ दमयंती बहन? किसको बोला आपने? बाबा ने क्या बोला? मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को। मेरे भगत, हाँ, शिव के जो भगत है, शिव के भगत, और गीता पाठी, गीता का तो है गीता ही। क्लासेस वाले, उनको दो, इस्कॉन में दो। इस्कॉन वाले हाँ तो नहीं, मानते हैं। दो उनको। बाबा ने क्या कहा उसमें, क्यों देने को बोला बाबा ने? स्टार्टिंग में पहले क्या बोला? दो स्टेटमेंट पहले। हाँ, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको तीर लग जाएगा, नहीं होंगे नहीं होंगे, नहीं तो वो फेंक देंगे। जिनको तीर लगना था ना, वो कचरे में डला हुआ पेपर भी पढ़ के ब्राह्मण गए। 4-5 ऐसी आत्माएं जिनको तीर इसको लगना तो था। या भेलपूरी उस कागज में दी गई थी, उसमें था ब्रह्मा कुमारी इसका। हम्म। तो ये ज्ञान उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेंगे। बाप कहते ये तो है ही नरक। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है वो तो है नहीं। ये दुनिया तो नरक है। तो बच्चे जानते हैं आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते।
कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, अब रात्रि क्लास 23/3/68, 23 मार्च 68 का रात्रि क्लास में पूछते पूछा एक भगवान माना फादर। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का। तो जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती है वो पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई बहुत थोड़े लेते, कोई 84 जन्म लेते, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य है, भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य है कोई भी सदगति नहीं दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। अच्छा, बाप भी वहां रहते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते मैं ऊंचते ऊंच हूं, मुझे भी आना पड़ता है, सभी मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते, पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। पुनर्जन्म लेते ही साइकिल में आ जाते हैं, और साइकिल में आना मतलब चारों स्टेजेस से आ जाना। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो सबको लेना है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते ना, बाप को भी अवतार कहते। अवतार इसलिए जो पुनर्जन्म लेते वो अवतार नहीं कहा जाता है। अवतार के लिए रिक्विजिट है चक्र में नहीं आना, पहली बार आए अवतार, जो मतलब ही और शरीर गर्भ वो में तो नहीं आना। फॉलोइंग सबने बनाई। ये किसी और का देह में प्योर सोल आता है, जो मनुष्यधारी जैसे देहधारी है वो प्योर सोल उसके अंदर आता है। जैसे भगवान जैसे नहीं, पर क्योंकि वो उसका फर्स्ट वो होता है तो फिर फर्स्ट। तो सारे अवतार हो गए ना, फिर तो बुद्ध अवतार। बाबा कहते अवतार नहीं है, ये अवतरण तो मीन्स धर्म स्थापक है। फ्रीडम है, यानी कि वो कभी भी अपनी मर्जी से आता है और जाता है। आते जाते। अवतार का मतलब इंडिपेंडेंट है, जब चाहे आए, जब चाहे चला जाए, बंधन में बंध नहीं सकता। अब बताओ, बुद्ध अवतार हो जाएगा क्या? वो एक बार शरीर में आके निकल गए थे? कोई भी? श्री कृष्ण 125 साल, श्री राम जी। अवतार मतलब जब आए उस समय आए, उस समय काम था, फिर चले गए। ऑलवेज इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसीलिए तो बाबा कहते बुद्ध अवतार, कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते ना, बाप को भी अवतार कहते, उनको भी आना पड़ता है। अब सभी आत्मा यहाँ मौजूद है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते तब तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। बाप ही आकर नॉलेज देते, बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। पीसफुल, एवर प्योर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, इंग्लिश में बोला है। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डिनेस्टी के फर्स्ट है। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते, पुनर्जन्म यहाँ ही लेते। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर है, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में यह ताकत नहीं, कौन सी? कि सबको वापस ले जाए। जो सबको, जो किसको भी वापस ले जाए,
वापस परम धाम ले जाए। कोई भी धर्म स्थापक में ताकत नहीं। वो इससे खुद ही क्या नहीं प्रूव हुआ? जानने को कैसे लेके जाएंगे? हाँ, इससे क्या प्रूव हुआ? वो सदगति दे नहीं सकते, मतलब गति भी नहीं दे सकते, सदगति तो दे ही नहीं सकते, ऊपर लेकर ही नहीं जा सकते। और दूसरा तो वो खुद ही उस समय, भाई मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने अभी अभी ऑडिटोरियम में प्रवेश किया और आपके तो निकलो चलो अभी अभी तो आया हूँ, तो उनके लिए तो ड्रामा शुरू हुआ है। और सदगति का उनको पता नहीं है। वो तो कहते हैं जजमेंट डे होगा तब भगवान आएगा और फिर वो ये करेगा, तो वो तो खुद उसकी वेट करते हैं। हाँ, तो भगवान कौन सा? फिर क्राइस्ट तो नहीं हुआ ना, अवतार नहीं हुआ फिर। तो इस समय रावण राज्य, क्राइस्ट में ये ताकत ही नहीं है जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत, बोलो सुलभा बेन, वापस ले जाने की ताकत बाबा में है। हाँ, सिर्फ शिव बाबा में, एक में है और किसी में। और दूसरा, इसलिए वापस ले जाना दूसरा है, परमात्मा है, इंडिपेंडेंट है, अवतार। ये जिसमें भी फिट होगा वो अवतार है, वो भगवान है। तो इस समय रावण राज्य, आसुरी राज्य 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते। बाप कहते तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए, यह हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। देखो, पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। क्यों? धर्म स्थापन कर वापस चला जाए। देखो, ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, स्थापना की, दादियों ने पालना की, अभी तक यज्ञ की, हमसे हमारी पालना, तभी तो वृद्धि होगी। अगर पालना ही नहीं होगी तो हम आत्माएं कैसे ज्ञान में आती? ये यज्ञ चल रहा है, तो वो धर्म स्थापक आके चला जाए तो फिर तो खत्म। तो उसके बाद कैसे कैसे पालना होता है धर्म ना, स्थापक पालना यज्ञ कैसे? की पालना कैसे करते हैं? बोलो वो वेराली कब? धर्म अपने उसी धर्म में ही होता रहता है, उनका केवल पद चेंज हो जाता वेरालिका बहन बोलो, वेरालिका बहन बोलो। वो उस बाकी जो उनके धर्म स्थापक के फॉलोअर्स है, जो जिन्हों को उन्होंने बनाया है, वो उसी में आते हैं और फिर उसी में उनकी पालना होती है। और फिर उनका जन्म जब दोबारा होता है द्वापर में, तो उसी समय वो उतरते भी है। जो और कौन बोलेगा? वो धर्म स्थापक है वो उसी धर्म में वापस आते रहते हैं और वही कंटिन्यूएशन में पालना करते हैं। जैसे गुरु, हाँ, वो धर्म स्थापक उसी धर्म में आते रहते। एक बार उनका वो शरीर छोड़ भी देते हैं, बाद में वो उसी धर्म में वो लेते रहते, धर्म जन्म लेंगे, तभी उसकी पालना होती रहे। दादिया भी क्या है, एडवांस पार्टी में गई, अब कैसे यज्ञ की पालना हो रही है? ये है ना, हमारा भी तो ये स्टाइल, तभी उनकी पालना होती रहती है। उनका जन्म उसी समय होगा। मतलब वो किसी न किसी वे से यज्ञ से कनेक्टेड रहेगी, वो आत्मा है, गुप्त रूप से दादी के संदेश में है। धर्म स्थापक भी उसी समय उतरेंगे फ्रेश आत्मा, तभी पालना करेंगे। नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट थे। वो तो धर्म स्थापक हो गई, एक बार हो गई, उसके बाद की बात पूछ रहे थे। बाप कहते तुम डीटी वर्ल्ड दुनिया के मालिक है, उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनेस्टी थी, अब वो है नहीं, सिर्फ चित्र है। और सभी धर्म मौजूद है सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी है पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, ये कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था।
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहा जाएगा चरणजीत बेन? क्यों? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में मतलब सुख तो है ना। तो स्वर्ग इसलिए नहीं है। स्वर्ग और नर्क यहाँ पे है। हाँ, आत्मा शरीर के साथ जीवात्मा के रूप में स्वर्ग और नरक की डेफिनेशन। ओनली आत्मा के रूप में स्वर्ग और नरक नहीं है, वहां ओनली आत्मा के स्वरूप में। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता है, वह है स्वीट साइलेंस हो, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक कोई पिछाड़ी है, ये सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप पाकर सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। आत्मा अविनाशी ही है, ये ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए वो फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले ये आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी है नहीं। सच्चा सच्चा सत का संग, ये है। जहाँ सच्ची बातें सुनाई जाई वो है सच्चा सच्चा सत का संग। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और पहले गुड मॉर्निंग, अभी गुड नाइट। सो नहीं जाना अभी। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी गुड बाप नाइट, दादा को गुड याद प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की थैंक यू रूहानी बाबा, बाप दादा शुक्रिया को बाबा। याद प्यार शुक्रिया नमस्ते बाबा, गुड गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू वाह बाबा। वाह मॉर्निंग वाह और गुड वाह नाइट दोनों बोलना पड़ेगा ना। गुड नाइट ऑल्सो। गुड नाइट बाबा। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, पहला पॉइंट है विचार सागर मंथन कर मनुष्य को दुबन दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है, दलदल से निकालना है आज। अच्छी बात बाबा ने कही। और कुंभकर्ण की नींद वाले को जगाना है। कैसे जगाना है? नहीं, स्वयं जाग कर जगाओ। जाग कर जगाना है। दूसरा है, स्लो कर दो, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों को से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सब स्थूल व सूक्ष्म सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। सूक्ष्म मतलब कोई भी इवन देवी देवता है ना, देवी देवता सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म शरीरधारी बाबा तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर को, जो भी देहधारी है तो वो सूक्ष्म देवी देवताओं से भी तो हो जाता है। वरदान है सच्चा स्लो कर दो इस, सच्चा वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चा वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन
पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और ये सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। अच्छा, स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। हट व मेहनत नहीं, लेकिन रमणीकता से, जॉली वे से, खुशी खुशी से, लाइट होकर पुरुषार्थ करे। अटेंशन का भी टेंशन ना हो। दादी कहती है ना, जानकी दादी। हाँ, पर लाइट नहीं लेना है। ये भी है कि चलो ठीक है, आज ये खा लिया ना, बाहर का क्या है, वो भी नहीं। रमणीकता से मतलब लाइटली होकर, पर लाइट दृढ़ता को लूज नहीं करना है, वैसे लाइटनेस नहीं, है ना। अच्छा, आज का कल का व्यक्त इशारा भी दिखाना है। कल का व्यक्त इशारा दृढ़ता पे है। नहीं, अंदर है। अव्यक्त इशारे जो बहुत समय के संस्कार है होते हैं, वही अंत के है, वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, पिछाड़ी का, तो समय पर वही स्लो कर दो इसको। तो अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय वही संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। क्योंकि हार खाने के संस्कार है ना, ठीक है ना, चलो खा लिया, कोई बात नहीं, लोग क्या, मतलब कुछ भी वैसे उसको थोड़ा लाइट ले लेते हैं, तो फिर वो हार खाने वाला संस्कार हो जाता। फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा से क्या करे उस समय, दृढ़ प्रतिज्ञा, नहीं नहीं करना ही नहीं है। सेवेंथ है, पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि ये क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वो क्यों लगेगी भक्तों की। जब क्यों शब्द निकल जाएगा, तब भक्तों की क्यों लगेगी ना, तब ड्रामा की भावी पर एक रस थेरियम रहेंगे। इतना सा भी क्यों शब्द ना आए, जो मम्मा में था। आज का विशेष होमवर्क है, कुछ भी हो जाए क्यों शब्द ना आए। आता है कम हो गया। आज पूरे दिन देखना क्यों हुआ, बहुत कम हो गया। शब्द ना आए, ठीक है। तो ये पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, आज मोहिनी बहन का हमारा था टीचर्स के साथ, तो वो भी सुनाएंगे।